नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फॉरेस्ट्री एकेडमी में स्वागत है। एग्रीकल्चर पीजीटी, एग्रीकल्चर टीजीटी संबंधित जो भी हमारा आज लेक्चर है सॉइल साइंस पे चल रहा है। आज ये है फर्टिलाइज़र पे टॉपिक है हमारा। स्ट्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र है, उस पर क्या पहला क्या है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। इसमें क्या ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रेंट। मतलब कि स्टेट फर्टिलाइज़र पे क्या होगा कि उस पे एक ही पोषक तत्व तो पाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यूरिया, आप जाते हैं मार्केट से यूरिया खरीदते, कहते एक कट्टा हमें यूरिया की बोरी दे दीजिए। उसमें कोई दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा यूरिया। मतलब कि यूरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाएगा, दूसरा और कोई न्यूट्रेंट नहीं पाया जाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र मेजर टू और मोर प्लांट न्यूट्रेंट मेजर टू और मोर प्लांट न्यूट्रेंट इन दिस फर्टिलाइज़र। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1846 मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कि टू और मोर प्राइमरी न्यूट्रेंट अवेलेबल इन दिस फर्टिलाइज़र एज लाइक डीएपी। 1846 मतलब कि एक से अधिक जब फर्टिलाइज़र उपस्थित होंगे किसी भी फर्टिलाइज़र, उसे क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। जैसे कि उदाहरण के लिए डीएपी 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहते हैं।
मतलब कि बाय फिजिकल मिक्सिंग, मतलब कि हम लोग खुद अपने सुविधानुसार जिस फर्टिलाइज़र को जिस फर्टिलाइज़र के साथ मिलाना चाहिए हम लोग एक साथ मिला लेते हैं। जैसे हम लोग का जनरली क्या होता है अपने भारत देश में कि डीएपी के साथ जनरली यूरिया मिला देते हैं। हाँ, यूरिया है, अब उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटास मिला दिया जाए, 3 हो गए, तो क्या हो गया मिक्स, मतलब अलग अलग हों और फिर उनको मिला दिया जाए उन फर्टिलाइज़र को एक साथ और फिर टॉप ड्रेसिंग कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, मिक्स फर्टिलाइज़र। ये हमारी नाइट्रोजन मतलब यूरिया है, ये हमारा के इनको एक साथ मिला दिया जाए, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, और एक साथ मिला के डाल दिया जाए कि क्या होगा, मिक्स फर्टिलाइज़र। कंप्लीट फर्टिलाइज़र। थ्री प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल क्या है, NPK, मतलब 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, उनको क्या करते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइज़र बोलते हैं। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, एनालिसिस फर्टिलाइज़र, लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र, इसमें क्या है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र क्या है, 3 मेजर प्राइमरी एनपी के 3 मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं उसमें, जैसे एनपीके, तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट फर्टिलाइज़र कहेंगे। लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र मतलब कि 25% से कम, 25% से कम अगर उसमें, 25% से कम अगर उसमें क्या है, प्राइमरी एनपीके का रेशियो 25% से कम है तो क्या है, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र कहेंगे। मगर 25% से प्राइमरी न्यूट्रिएंट का लेवल कम है तो उसे क्या करेंगे, लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र कहेंगे। अब हाई, more than 25% of total primary nutrient nutrients, for example यूरिया। इसमें क्या है, लो एनालिसिस में क्या आपने देखा कि 25% से कम हो, इसमें क्या है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट, टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है, 25% से मोर देन 25% टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ऑफ, जैसे क्या है यूरिया 25% से अधिक, उसमें क्या है कि टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट का जो भी एक भी कोई भी अगर है उसमें, तो यूरिया, उसमें यूरिया काउंट होगा। फर्टिलाइजर रेशियो,
a ratio टू अनुपात एक, it means अस्सी किलो नाइट्रोजन 40 केजी और 40 किलो क्या है, फास्फोरस। मतलब ये रेशियो का मतलब है जो बनाया गया है ये। हाइड्रोस्कोपिक नेचर फर्टिलाइजर पहला है अमोनियम नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्कोपिक नेचर क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का ही है। इससे कम क्या है, इससे कम फिर क्या है, यूरिया है। इससे कम क्या है फिर, इससे कम अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट है। फिर क्या है, कैन। लोवेस्ट फर्टिलाइज़र रेशियो का मतलब क्या है कि जो एक अनुपात बनाया गया है, जो भी अनुपात बनाया गया है फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के लिए, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, वो एक अनुपात बनाया गया है, 2:1:1। मतलब कि जब भी हम फर्टिलाइज़र को हम किसी भी क्रॉप को सोइंग के लिए या सोइंग के पहले जब हम डालते हैं उस रेशियो को ये रखेंगे। 2 का मतलब है कि 80 किलो क्या है हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। एक जो है उसका मतलब है 40 किलो हमारा रेशियो में फास्फोरस हो जाएगा। और फिर 1 है तो उसका मतलब फिर क्या है कि 40 किलो हमारा पोटास हो जाएगा। अब ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी क्रॉप है। इसी में हो सकता है कि जैसे किसी भी क्रॉप है कि 50% आपने बुआई के साथ डाल दिया, 50 पर वो 25% क्या है आपने टॉप ड्रेसिंग के ऊपर डाल दिया है। फिर क्या है कि एटलीस्ट जब फ्लावरिंग है उस टाइम आपने 25% डाल दिया, तो क्या है एक रेशियो बन गया है। ये हो गया हमारा रेशियो। क्या है हमारा अगली हेडिंग क्या है, एसिडिक जो नेचर के हमारे फर्टिलाइज़र है उनके बारे में हम बात करेंगे। एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया अमोनिया अमोनियम क्लोराइड है।
यूरिया, एनहाइड्रस अमोनिया। मतलब कि जो जो हमारे फर्टिलाइज़र एसिडिक हैं, जिनका पीएच मान मतलब कि बिलो है 7.5 से बिलो है, वो सारे एसिडिक में आते हैं। अब पहला क्या, एनहाइड्रस अमोनिया हो गया। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाई एसिडिक है, सबसे ज़्यादा हाई एसिडिक क्या है। फिर क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, फिर क्या है, अमोनियम सल्फेट है, अमो फिर यूरिया है। सबसे कम लोवेस्ट एसिडिक, ये हाई है, और ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट सबसे कम एसिडिक नेचर होता है। अब के नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, ये क्या पहला है, हाईली मोबाइल इन सॉइल, मतलब मोबाइल की तरफ भैया काम करेगा। शाम को डाला सुबह रिजल्ट। ये हाई मोबाइल है, मतलब आपने शाम को डाला सुबह इसका रिज़ल्ट मिलेगा तुरंत, मतलब रिज़ल्ट अपना दिखाना। ये हाई मोबाइल का मतलब यही है कि शाम को डाले सुबह रिज़ल्ट तुरंत, अपना ये प्लांट सबसे पहले इसी को ही अब्जॉर्व करेंगे और तुरंत रिज़ल्ट देते हैं। ये क्या है, टॉप ड्रेसिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये। अगर टॉप ड्रेसिंग करना है तो क्या है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र अब बेस्ट है। क्या, लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन, ये इसकी मतलब कि एक मान लीजिए वीक पॉइंट है कि क्या, लीचिंग, अगर ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लीचिंग का मतलब क्या है, लीचिंग का मतलब है पानी के साथ मृदा में
उपस्थित, उपस्थित न्यूट्रेंट, पानी के साथ मृदा में उपस्थित न्यूट्रेंट क्या है, निचली सतह पर चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? निचली सतह पर। निचली सतह पर चले जाते हैं। मतलब यह है कि हमने मान लीजिए धान हम लगा रहे हैं। जब हम धान लगाते हैं तो देखा कि 1-2 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, गंजा दबा देते हैं। क्या भैया, गंजा दबा दो। गंजा दबाने का मतलब यह है कि जुताई कर दो, पानी भर दो और बढ़िया जुताई करके छोड़ दो। तो भैया पानी का रिसाव तो नीचे होगा। जब आप पानी भरोगे कहीं तो रिसाव तो होगा। जब रिसाव होगा तो उसमें पोषक तत्व भी हैं, आपने फर्टिलाइज़र भी डाल रखा है। तो उस पानी के घोल के साथ न्यूट्रेंट को निचली सतह पर चले जाना लीचिंग कहलाता है। पानी के साथ घुले हुए न्यूट्रेंट को या पोषक तत्वों को निचली सतह पर चले जाना ही लीचिंग कहलाता है। डिनाइट्रिफिकेशन क्या है? एक वर्ड आया डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि फिक्सिंग नाइट्रोजन को या डाली गई खेत में नाइट्रोजन को दोबारा से वायुमंडल में भेज देना। डिनाइट्रिफिकेशन के जरिए दोबारा से उसको फ्री कर देना एनवायरनमेंट में, ये क्या करता है? डिनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन है, कुछ बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, दोबारा से अपना वर्क कर रहे हैं और नाइट्रोजन को दोबारा वायुमंडल में फ्री छोड़ रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिनाइट्रिफिकेशन। कैसा होता है? हाई सॉल्यूबल। एग्जाम्पल इसके कौन है? सोडियम नाइट्रेट। इसमें 16% क्या है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ये क्या है? गुड फॉर एसिडिक सॉइल। अगला क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें क्या? 44% पोटास पाया जाएगा। अमोनियल फर्टिलाइज़र। अमोनियल फर्टिलाइज़र लेस लीचिंग, ये क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होता है।
suitable for waterlogged soil, सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए अमोनियल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमोनियम सल्फेट 20 नाइट्रोजन 24.5% सल्फ़र 24.5% सल्फ़र। मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी पी ग्राउंडनट शुगर केन, पैडी ग्राउंडनट शुगर केन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। लिनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है, लिनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, कौन से अमोनियल जो फर्टिलाइज़र उसमें कौन आता है, अमोनियम सल्फेट आता है जिसमें 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, 24.5% सल्फ़र पाया जाता है। ये सबसे अच्छा क्या होता है, पैडी के लिए, पी के लिए, ग्राउंडनट के लिए और शुगर कैन के लिए ये अच्छा होता है। दूसरा क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। तो 33% नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, और इसमें हाफ नाइट्रेट। एक ऐसा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र है। ये एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र है। 33% नाइट्रोजन पाया जाएगा और 25% नाइट्रोजन पाया जाएगा, पैडी के लिए अच्छा होता है। कैन क्या कहते हैं इसको, 26% क्या है, न्यूट्रल नेचर इसका है, न्यूट्रल इसका नेचर पाया जाता है।
किसान खाद, आल्सो नोन एज किसान खाद, आल्सो नोन एज किसान खाद, जिसे किसान खाद भी कहते हैं। और ये न्यूट्रल, इसका जो हैबिट है मतलब कि गुण है वो क्या है कि न्यूट्रल रहता है, ना तो स्टिक रहता है और ना क्षारीय रहता है। और ये क्या है 26% क्या है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये हमारा हो गया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हो गया। कल दूसरे एमाइड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।